नहीं, बहुत अच्छा है। ये एक समस्या बीच में जो ये फोकस लाइट है, हाँ, ये थोड़ी कम कर दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, इतनी लाइट का अभ्यास नहीं है हमें। हाँ, अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल सकता है। हाँ, बस समझिएगा, देखिएगा, मैं भी ज़्यादा समय आपके बीच नहीं रहूँगा। हम स्टार्टर हैं। हाँ, ये ओपनर था, मैं बोतल हूँ। ये प्लेट हैं, ऐसे ही है सब मामला। और इतने ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच रौनक है, इसलिए हम लोग आपके बीच हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, गाँवों की बात हुई है, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ही मज़ा आएगा। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था, तो मैं बचपन में सबसे सुंदर बच्चा था। हाय हाय। हाँ, हाँ, टीचर बोलती थी तू पीछे नहीं बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, क्योंकि मैं सुंदर था। हाँ, मैं सामने बिठाया जाता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखिए, यहाँ लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, लेकिन हम पुरुष बहुत नीट क्लीन में बिलीव करते हैं। अच्छा, हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। हाँ। बिलीव नहीं हो तो एक बात सुनो, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम पुरुष लोग हैं, स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, गांव की बात हुई है तो मैं गांव की बात सुना दूंगा। देखिए, एक जानकारी दूं, इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। लेकिन बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। मैं बहुत जल्दी शुरू, देखिए हम 5 साल के थे। नहीं मत बजाओ, कहाँ चिंता कर रहे हो, हम कर रहे हैं। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे, कॉन्वेंट कल्चर अब है ना। एक फादर घर में, बारीक है। एक स्कूल में ट्यूशन। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। बगीचे में हमारा स्कूल होता था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूँ। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। सही बता रहे हैं आपको। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा, ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता, सवेरे हम कहीं भी लगाए
ये हमारी क्या मार्केट वैल्यू है यार। कुमार विश्वास जी हमें पहली बार अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम। हमको अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी लालू जी को आती थी। हम गए तो अमेरिका एयरपोर्ट इतना बड़ा, हम घूमने में थक गए तो डॉक्टर साहब आए, बोले दिनेश थक गए हो, जाओ पानी पी लो। हम पानी पीने गए एयरपोर्ट पे, हमको नल ही नहीं समझ में आया, इसमें पीना कैसे है। तो डॉक्टर साहब आए, पीएचडी हैं, बोले हाँ एयरपोर्ट है, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसे बटन दबाओ ऐसे पानी आएगा, पी लेना। रौनक भाई हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब, मैं सही बताता हूँ आप लोग। ताली बजा दो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको आनंद लगा ना। कुत्ते जैसा भाई साहब, 1 मिनट में कुत्ता बना दिया उसने। हमने कहा आज तो इसकी छुट्टी, दोस्ती कर ली हमने। जिसने कुत्ता बनाया था वहां के एक आदमी से, वो हमारे गांव आया, हम तुलसी माता के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी अम्मा। हमारे भीतर का नोएडा जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को। लेकिन ये रेड एफएम, अभी तक तो मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस महफिल को जवान करना चाहता हूं। देखिए नौजवानों, मेरी एक सलाह मानना, हमेशा लव मैरिज करो, लव मैरिज। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव मैरिज करो। खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न ले हूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को, हमारी बतियां न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। ये इश्क है, समझ में आया? हाँ बस, पेमेंट एक बार की है। हाँ